तो बच्चों को नमस्कार। अब हम आपका प्री बोर्ड जो इवनिंग शिफ्ट है क्लास 10th साइंस टर्म 1 के लिए जो हो रहा है DOE डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन द्वारा, उसको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन केमिकल इक्वेशन A स्टैंड्स फॉर जिंक रिएक्टिंग प्लस A जिंक सल्फेट। तो सल्फेट मिल रहा है, नेचुरल सी बात है, सल्फ्यूरिक एसिड होगा, H2SO4 ए ऑप्शन हो जाएगा इसमें। सेकेंड ऑप्शन है, आइडेंटिफाई द चेंजेस इन द कलर ऑफ द लाइम वाटर ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट। तो लाइम वाटर में जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करते हैं तो क्या हो जाता है, ट्रांसपेरेंट टू मिल्की, पारदर्शी से दूध दिया, तो ए ऑप्शन हो जाएगा इसके अंदर भी। तीसरा क्वेश्चन विजुअली इम्पेयर्ड के लिए था, लेकिन उसका भी हमने कर रखा है इसमें सोल्यूशन। केमिकल फॉर्मूला ऑफ लाइम वाटर इज CaOH2। और जो उसके जस्ट नीचे था, ये क्वेश्चन नंबर 4 आपका, द अबो केमिकल रिएक्शन डज नॉट अकर। नाइट्रिक एसिड के साथ में नहीं करती है क्योंकि हाइड्रोजन नहीं बनाता नाइट्रिक एसिड जो है, वो डायरेक्टली उसको किस में कन्वर्ट कर दे, ऑक्सीडेशन करके वाटर में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो इसमें सोडियम 4Na+O2 2NaO2, तो सी ऑप्शन आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, pH ऑफ ए कंपाउंड A इंडिकेट ऑन pH स्केल विच स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू। कौन सा सही नहीं है, तो A जो है आपका बेसिक है वैसे यहाँ पे, तो इसमें OH की तुलना में H आयन अधिक होंगे, ये गलत कथन है, तो ए ऑप्शन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 फिर जो है दृष्टि बाधितों के लिए है। इसके अंदर आप देखोगे कि pH ऑफ ए कंपाउंड A इंडिकेट्स ऑन pH स्केल इज़ 5 विच स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू अबाउट दिस। तो अगर pH 5 है तो नेचुरल सी बात है, बेसिक नेचर नहीं होगा, तो सी ऑप्शन आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है कि 1 ग्राम चूर्ण को चाइना डिश में रखा, इट बिकम्स कोटेड विद ब्लैक कॉपर ऑक्साइड। तो कॉपर यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, तो कॉपर इज ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा, बी ऑप्शन है। 9th में है, ये रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड कॉपर सल्फेट सोल्यूशन इज कैटेगराइज। तो क्योंकि मैग्नीशियम ज़्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से, उसको डिस्प्लेस कर देगा, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। न्यूट्रल सोल्ट्स जो होते हैं, उदासीन लवणों में प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, सी ऑप्शन। हल्दी जो होता है टर्मरिक इंडिकेटर टर्न्स रेड कब हो जाता है, जब बेसिक मीडियम में डाला जाता है, क्षारीय माध्यम में, बी ऑप्शन हो जाएगा। बैलेंस इक्वेशन आपको क्या बताती है, द्रव्यमान संरक्षण की नियम की अनुपालना बताती है, जस्टिफाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ए ऑप्शन। विच आर द प्रोडक्ट फॉर्म्ड ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन इनसाइड द सेल, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी, तो ये ए ऑप्शन हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन 14 में, वेयर द नेफ्रॉन इज लोकेटेड, तो किडनी के अंदर होते हैं, सी ऑप्शन हो जाएगा। और आपका दृष्टिबाधित के लिए भी है क्वेश्चन में 15th, तो उसमें ए ऑप्शन हो जाएगा। 16th में इक्वेशन को XYZ क्या होंगे, तो X वाटर होगा, Y आपका क्लोरोफिल हो जाएगा और Z ऑक्सीजन, तो जल क्लोरोफिल ऑक्सीजन, ए ऑप्शन हो जाएगा इसके अंदर। सांस लेते समय हमें ध्यान रखना चाहिए, ऑक्सीजन से भरपूर हवा अंदर ली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड से भरपूर हवा बाहर निकाली जाती है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। 18वें में हमें बताना है X, Z और Y की पहचान करनी है और उनके मुख्य कार्य का सही विकल्प बताना है। तो X अमाशय है, पित्त का निर्माण करता है, गलत हो गया। Y शुद्धांत पाचित पोषणों का अवशोषण करता है और यकृत HCl संग्रह, और X क्या है, अग्नाशय है, तो ये X हमारा अग्नाशय, और इसमें अग्नाशिक रस का स्राव हो रहा है। अब इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है कि X अमाशय स्टमक भी हो सकता है आपका, तो स्टमक प्रोड्यूस बाइल जूस, ये गलत हो जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन्स जो है, Y बिल्कुल सही है, इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट्स, तो इसमें मेन फंक्शन में आप Z लीवर जो है वो, तो बी ऑप्शन मेरे को सही लग रहा है, आप इसमें करेक्ट कर लेना, वैसे इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। उसके बाद जो है आपका क्वेश्चन नंबर 19, यकृत पित्तरस का निर्माण करता है, लीवर प्रोड्यूस बाइल, तो ये सही है, दृष्टिबाधितों के लिए सही लिखा हुआ है इसमें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, विच फंक्शन इज़ नॉट परफॉर्म बाय बाइल जूस ड्यूरिंग डाइजेशन, तो इसमें आप जो है सी ऑप्शन करेंगे क्योंकि वो सेलुलोज में कोई मदद नहीं करता है। शॉपिंग मॉल्स में व्यापक दृश्य के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो बिग कॉन्वेक्स मिरर जो है इसमें आ जाएगा आपका। विच इज़ नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज फॉर्म बाय कॉन्केव मिरर, तो कॉन्केव मिरर में हमेशा सीधी इमेज नहीं बनती है, सिर्फ एक ऑप्शन होती है जब बनती है, तो ए ऑप्शन गलत है। इसमें दोनों आपको बताने हैं, अभिसारी दर्पण और अपसारी, तो साफ साफ दिख रहा है X अभिसारी और Y अपसारी है, दैट मीन्स कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग। 24वें में रेडियस ऑफ कर्वेचर, वैसे दृष्टिबाधित के लिए है ये 24वां क्वेश्चन। इसके अंदर कन्वर्जिंग लेंस है, फोकल लेंथ निकालनी है, रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 है तो फोकल लेंथ आधी हो जाएगी, और कन्वर्जिंग है तो -10 आ जाएगा। 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल
दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी, 30 सेंटीमीटर है फोकल लेंथ मूव रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 है तो 15 हो जाएगी। तारों के टिमटिमाने की घटना वायुमंडलीय अपवर्तन कहलाता है। रिलेशनशिप बिटवीन एसआई यूनिट ऑफ पावर लेंस एंड फोकल लेंथ 1D = 1 मीटर होता है। पावर ऑफ कॉन्केव लेंस जो है हमेशा ऋणात्मक नेगेटिव होती है। क्वेश्चन नंबर 29 में आप देखोगे कि रे डायग्राम जो करेक्ट है वो बी ऑप्शन है। तीसरा जो है दृष्टिबाधितों के लिए है, वॉयलेट और रेड, इसमें ऑप्शन आएगा बी। ये क्वेश्चन उसके बाद जो है सेक्शन बी शुरू हो गया हमारा। 31वां क्वेश्चन, आइडेंटिफाई एक्स एंड वाई, तो एक्स यहाँ पे सनलाइट और वाई क्लोरीन, Cl2 हो जाएगा ए ऑप्शन। इसमें जो है हम HCl डालते जा रहे हैं, 5 बूंदे डालने के बाद क्या प्रकृति होगी आप देख सकते हो। pH कम हो गया, 1-2 के आसपास है तो अम्लीय होगी, तो इसमें आप लिखोगे ए ऑप्शन है, एसिडिक है। 33 वाला फिर दृष्टिबाधितों के लिए है। इसके अंदर भी जो है सम अमाउंट ऑफ एन एसिड एंड बेस सेम स्ट्रेंथ एंड क्वांटिटी आर मिक्स टुगेदर, व्हाट विल बी द pH एंड नेचर ऑफ द रिजल्टिंग मिक्सचर, तो न्यूट्रल हो जाएगा जब एक जैसे हम मिला रहे हैं तो उसके अंदर। दोज मेटेलिक ऑक्साइड विच कैन डिसोल्व वाटर आर कोल्ड, जो पानी में घुल जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, एल्कली कहते हैं। इसके बाद कॉलम ए से बी का मिलान करना है। इसमें वैसे करेक्ट मैच्ड इन कॉलम विद कौन सा सही है, तो मरकरी जो है हमारा लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर में, 35वें का बी आ जाएगा। केमिकल फार्मूला ब्लीचिंग पाउडर का कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड COCl2। बेस्ट वे टू प्रिवेंट टूथ डिके टू यूज़ टूथपेस्ट रेगुलरली बिकॉज इट इज़ बेसिक इन नेचर, तो बी ऑप्शन आएगा इसके अंदर। उसके बाद हम देख रहे हैं अभिकथन और कारक वाले, तो इसमें अभिकथन और कारक की जब हम बात करते हैं तो आप देखोगे कि पहला है प्लास्टर ऑफ पेरिस इज़ यूज बाय डॉक्टर फॉर सेटिंग फ्रैक्चर बोन्स, तो बोन्स को ठीक करने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ किया जाता है क्योंकि ये जल्दी हार्ड मास में कन्वर्ट होता है, तो ये दोनों सही हैं और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो ए आ जाएगा हमारा। उसके बाद 39 है बर्निंग ऑफ कैंडल ऑल्सो शो फिजिकल चेंज, इन फिजिकल चेंज न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म, तो फिजिकल चेंज में नया सब्सटेंस बनता नहीं है, सी ऑप्शन होगी, ए सही है, आर गलत है। जाइलम और फिलोइम पादप में संवहन उत्तक होते हैं, जाइलम और फिलोइम पादपों में जल, खनिज और भोजन का संवहन नहीं करते हैं। जाइलम एंड फिलोइम वस्कुलर टिश्यू होते हैं, सही बात है, डू नॉट हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, ये गलत है, तो सी ऑप्शन आएगा इसके अंदर भी। उसके बाद है द सन अपीयर्स वाइट एट नून, ए ऑप्शन, ओनली लिटिल बिट ऑफ ब्लू एंड वॉलेट कलर इज स्कैटर्ड, क्योंकि डिस्टेंस कम हो जाता है, स्कैटरिंग थोड़ी कम हो जाती है। इसके बाद जो है व्हेन द जिंक इज एडेड टू आयरन सल्फेट सॉल्यूशन नो चेंज इज ऑब्जर्व्ड, जिंक इज़ मोर रिएक्टिव देन आयरन, तो जिंक जो है कम रिएक्टिव होता है, तो इसमें सी ऑप्शन आएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे, विच पार्ट ऑफ ब्लड हेल्प्स इन क्लोटिंग, तो इसमें प्लेटलेट्स लिखा जाएगा, पादप में भोजन के स्थानांतरण में मदद करता है। फिर है नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 45, तो इसमें आप देखोगे कि मानव हृदय दिखा रखा है, 1 2 3 करके दिखा रखा है, एक हमारी महाधमनी है, 2 हमारा जो है बाया नील्य और तीसरा हमारा बाया अलिंद, तो बाया नील्य और बाया अलिंद, तीसरा हमारा जो है दायां अलिंद है, ये हमें ध्यान में रखना है। तो इसके अंदर आपकी जो ऑप्शन आएगी विच इज़ द करेक्ट ऑप्शन अमोंग 1 2 एंड 3, इसमें हमें ध्यान में रखना है कि तीसरे में बायां अलिंद लिखा हुआ है जबकि होना चाहिए दायां अलिंद, तो 1 और 2 जो है सही है, ए ऑप्शन आएगी इसके अंदर आपकी, ये आप इसमें करेक्ट कर लेना, ये नहीं आएगा, ए ऑप्शन आएगी। उसके बाद में है आपका दृष्टिबाधितों के लिए 46 नंबर क्वेश्चन, इसमें भी यही चीज़ें पूछी हुई हैं, बायां अलिंद बायां नील्य, तो इसके अंदर भी हम करेक्ट कर लेंगे इसको, डी ऑप्शन आएगी, ना कि ए ऑप्शन आएगी, इसमें भी डी ऑप्शन नहीं आएगी। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में अपवर्तित होती है तो निम्न में से कौन सा विकल्प है, तो एंगल आई जो है उस टाइम कम होता है, एंगल आर ज़्यादा होता है, तो बी ऑप्शन आ जाएगा। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंब रखा हुआ है, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो क्योंकि वो सी के ऊपर रखा है डबल सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो वहाँ पर इसका प्रतिबिंब बनेगा। क्वेश्चन नंबर 49 में आपको मिलान करना है, आप देखेंगे के जो है आपका स्लाइवरी अमाइलेस है, वो तीसरे के साथ ब्रेकडाउन स्टार्च टू शुगर हो जाएगा। एल जो है आपका पेप्सिन है, तो वो दूसरे के साथ जाएगा, प्रोटीन का खंडन कर रहा है। उसके बाद एम जो है फोर्थ हो जाएगा आपका ब्रेकडाउन ऑफ फैट्स, और एन जो है तो डी ऑप्शन इसमें आपका आ जाएगा। श्वसन के दौरान ईस्ट ग्लूकोज को परिवर्तित कर देता है, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन ईस्ट कन्वर्टेड ग्लूकोज इनटू
दोनों में, इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों में करता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 51 में, इफ़ द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे 60 देन द एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो जाएगा, आप इसको हाफ कर लेंगे तो 30 डिग्री, क्योंकि 90 के हिसाब से बनेगा वो बीच में। क्वेश्चन नंबर 52, इसमें जो है ये ऑप्शंस दे रखी हैं अलग अलग। एक कन्वर्जिंग मिरर है, ये आपका कॉनकेव मिरर है। इसमें हमें क्या करना है, वाइल लुकिंग एट द डायग्राम ए स्टूडेंट कंक्लूडेड द फॉलोइंग, द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी वर्चुअल वन, ये सही बात है। द रिफ्लेक्टेड रे विल ट्रैवल अलॉन्ग द सेम पाथ एज द इंसिडेंट रे बट इन द अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, वहीं वापस आ रही है। एंड द इमेज ऑफ फॉर्म्ड विल बी इन्वर्टेड, ये भी है। दिस इज ए कॉनकेव मिरर हेंस द फोकल लेंथ विल बी नेगेटिव, तो कॉनकेव मिरर है तो फोकल लेंथ भी नेगेटिव होगी। तो इसमें आपके लगभग फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ ऑप्शन, इमेज फॉर्म जो है वो इन्वर्टेड नहीं होती, इरेक्ट होती है, तो फोर्थ ऑप्शन और सेकंड और फर्स्ट, थर्ड गलत है इसके अंदर। ये थोड़ा दृष्टिबाधित वाला भी सेम ही था, ये हल्का सा गलत आ रखा है, बाकी ऑप्शन सही है इसके अंदर सेम। क्वेश्चन नंबर 54, इन विच डायग्राम एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंड एंगल ऑफ मेजेसी कलेक्टरी लेबल, तो इसमें ऑप्शन ए आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 55 में जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो इसमें क्या हो रहा है कि ए लाइट रे ऑफ इंसिडेंट ओब्लिकली ऑन वन फेस ऑफ ग्लास स्लैब विच ऑफ फॉलोइंग करेक्ट अबाउट एंगल ऑफ एक कांच के स्लैब से एक फलक पर प्रकाश की तिरछी आप होती है तो निम्नलिखित में से, तो आप देखा होगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा होता है रिफ्रैक्शन से। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा बराबर होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। फोकल लेंथ जो होती है लेंस की वो 50 सेंटीमीटर दे रखी है, पावर निकालनी है तो P = 1/f, 0.5 1/0.5 करोगे तो +2d आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 जो है इस भी सेम ही है, इसका भी आंसर सेम रहेगा। आयनिक यौगिक कठोर क्यों होते हैं, क्योंकि उनके अंदर जो है स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होता है, बी ऑप्शन। ये सेक्शन बी गलत लिखा हुआ है, ये सेक्शन सी है। इसमें आप देखोगे केस स्टडी क्वेश्चन के अंदर आप पढ़ लोगे, इसके अंदर कैल्शियम सल्फेट की बात की गई है, जिप्सम की, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, तो इसको हम क्या कहते हैं, पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस, डी ऑप्शन। टेम्परेचर जितने तापमान गर्म करने के बनाया जाता है 373 केल्विन, ए ऑप्शन। 62वें में द प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज बाय डॉक्टर फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर बोन्स इन द राइट पोजीशन बिकॉज इट क्विकली सेट्स टू हार्ड पोरियस मास, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। पीओपी जो है क्या है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 64 केस स्टडी 2 के अंदर बायोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व इन रिमूवल ऑफ हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट, तो उत्सर्जन एक्सक्रीशन प्रोसेस हो जाएगा। मानव उत्सर्जन तंत्र के अंदर 2 वक्र, 2 मूत्रवाहिनी, 1 मूत्राशय और 1 मूत्रमार्ग, 2 किडनी, 2 यूरेटर्स, 1 यूरिनरी ब्लैडर एंड ए यूरिथ्रा। क्वेश्चन नंबर 66, द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी क्या होती है, नेफ्रॉन होती है। क्वेश्चन नंबर 67, इफ द फंक्शन ऑफ द किडनी इज रिड्यूस इन ए पेशेंट देन द आर्टिफिशियल किडनी इज यूज्ड टू रिमूव द हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द ब्लड, ए ऑप्शन हो जाएगा। थर्ड केस स्टडी क्वेश्चन, एक छात्र 2D क्षमता वाले 2 अवतल लेंस का उपयोग करता है, इसके संयोजन की कुल क्षमता क्या होगी, तो 2D + 2DD हो जाएगा, क्योंकि कॉनकेव लेंस है पॉजिटिव में होगी तो 4D+ हो गया इसका। इसमें कॉनकेव लेंस 0 हो जाएगा। 68 में आप जो है ए ऑप्शन करोगे, माइनस साइन आना चाहिए इसके अंदर, माइनस नहीं, बी ऑप्शन ठीक है, 4D हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69, ए स्टूडेंट यूजेज ए कॉनकेव लेंस ऑफ पावर 2D एंड ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ पावर 5D, व्हाट विल बी द नेट पावर, तो -2 + 5 + 3, 3D आ जाएगा। 70 में यदि किसी लेंस की क्षमता -2D है तो ये अवतल लेंस हो जाएगा। और 71 एक लेंस की क्षमता +1.5 है तो 2/3 बी ऑप्शन हो जाएगा। तो हो सकता है इसमें 1-2 क्वेश्चंस के आंसर आपको क्लियर ना हो, क्योंकि क्वेश्चन